मोस्टली आई डील विद यूरोलॉजिकल कैंसर, जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम अबव रीनल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, उसके बाद में टेस्टिकुलर कैंसर एंड पेनाइल कैंसर। ऑलमोस्ट ऑल द कैंसर जिनका मैंने नाम लिया है कैन बी टेकन केयर ऑफ एट अ वेरी अर्ली स्टेज। कंप्लीट ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, एंड along with that, with this holistic center we can take part in the psychological aspect of the patient and bring that forward. Even my dad was also suffering from prostate cancer, so he underwent a complete treatment, he underwent surgery, he underwent the chemotherapy and all, and he's right now completely cured of this disease. ये जिला प्रोग्राम सोनालिका कंपनी वालों शुरू किया जा रहा है कैंसर की फ्री ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक बहुत वड्डा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਾਫ ਹੋਗਾ। ਥੈਂਕ यू वेरी मच। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो हमारा ये कैंसर केयर सेंटर वही होप लेके आता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात आदरणीय एमपी सर ने की थी, तो जिंदगी बढ़ाने का प्रयास तो जरूर करेंगे, वो तो भगवान के हाथ में प्रयास अवश्य हो सकता है, लेकिन साथ में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, उनके जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि हो। जब तक वो जिए खुशी और सुख के साथ जिए, ये प्रयास हम लोगों का यहाँ रहेगा। आइए कार्यक्रम के अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। आदरणीय दीपक मित्तल जी, डीसी साहब, सिविल सर्जन साहब, सारे रेस्पेक्टेड इनवाइटीज, मीडिया के साथी, मुझे लगता है इसके बारे में सारा ऑलरेडी दीपक मित्तल सर ने बड़ा डिटेल में बता दिया है। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरीके का एक फियर साइकोसिस रहता है कैंसर में, और उसमें जो ट्रीटमेंट का जितना टफ फेज एक पेशेंट उससे गुजरता है, उसमें उसके मेंटल हेल्थ को टेक केयर करना और उसको मोटिवेट करना, दीपक सर ने ऑलरेडी बड़ा डिटेल में बताया है कि सेल को हम क्योर करके और उसमें इवन इम्प्रूवमेंट तक ला सकते हैं। इसकी स्टडी तक इन्होंने कर ली है। मुझे लगता है ऐसा इतनी एक्सपर्टीज देश में या दुनिया में कहीं हुई नहीं होगी इस बारे में, जो विद डेटा हो। तो इतने रिसर्च के साथ में एक होलिस्टिक केयर सेंटर होशियारपुर में आना बड़ा बहुत ही फख्र और मान की बात है, और बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो पेशेंट्स कैंसर से जूझ रहे होंगे उनके लिए, कि उनको एक बड़ा ऑलरेडी जहां से हम, जैसे दीपक सर ने तो कहा कि हमारा एक्सपेरिमेंट है, बट मुझे लगता है कि आप एक्सपेरिमेंट तो पहले कर चुके हैं, अब तो आप फॉर्मल लॉन्च इसका कर रहे हैं। तो एक होलिस्टिक केयर के नाम पे सेंटर तो बहुत सारे होंगे मुझे लगता है, बट जहाँ पे R&D करके और उस पे पर्टिकुलर की कौन से तरीके से उसकी विल पावर, मेंटल हेल्थ को क्योर करते हुए, उसको मोटिवेट करते हुए काम करने की जरूरत है, वो ऑलरेडी करने के बाद में आप ये सेंटर लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उन पेशेंट्स की लाइफ में। थैंक यू सो मच, वेरी रिस्पेक्टेड एमडी सर, वीसी सर, एसएसपी साहब, डॉक्टर मूर्ति, for the introduction.
Civil Surgeon Saab, Tanvi, all the dignitaries here, very good afternoon. Firstly, I would like to thank you for giving us a privilege to be here today. I never shied away from saying कि होशियारपुर लोग सोनालिका के नाम से जानते हैं. मैंने स्टोरी शायद पहले भी शेयर करी है. When I was posted here, तो my friends questioned me कि वो सोनालिका वाले होशियारपुर में जा रहे हो तुम. तो this is how होशियारपुर is recognized. And आज का जो इवेंट है हमारे इससे प्रूफ ये होता है कि सोनालिका का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन द प्रोग्रेस ऑफ दिस सिटी. आई वुड लाइक टू थैंक IVY हॉस्पिटल ऑल्सो, जिन्होंने कोलैबोरेट करके इनिशिएटिव दिया है. आई थिंक मच हैज बीन ऑलरेडी सेड. मैं तो मित्तल साहब के साथ शेयर करना चाहूँगी. वी हैव टेकन द प्रिविलेज टू विजिट योर डिवाइन सोल योगा सेंटर ऑल्सो. एंड आई थिंक जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि क्या मैं होशियारपुर में हूँ, क्या मैं इंडिया में हूँ, बिकॉज दैट प्लेस इज टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ जाकर हमें लगता नहीं कि हम इंडिया में या फिर होशियारपुर जैसी जगह पर है. पर आपने जिस तरह से उस जगह को इतना अच्छा मेंटेन करते हुए नेचर के इतने पास रखा है, और जो वहाँ पर आपकी जो दिनचर्या रहती है और जिस तरह से आप लोगों को हील करते हैं, ट्रीट करते हैं, it's a great blessing for all the citizens of Hoshiarpur and to all those people who can have access to this place. I extend my heartfelt gratitude to you for bringing this service to the city of Hoshiarpur. And Hoshiarpur में काफी सारा एरिया है उससे जो कि आज भी हेल्थ सर्विसेज जहाँ पर बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है. सिविल सर्जन साहब यहाँ बैठे हैं कि वो एग्री विद मी कि हमारा काफी सारा जो कंडी बेल्ट है आज की डेट में भी वहाँ पर बहुत खराब मेडिकल सर्विसेज हैं. तो अगर पॉसिबल है सर तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी वी कैन हैव सम सैटेलाइट सेंटर और कुछ हम वहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IVY हॉस्पिटल ऑल्सो. अगर क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल. We discussed कि वो टेलीमोस के साथ ना द मैन हेल्थ इस मैयर डॉक्टर बैठे नहीं. जैसे जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके टेलीमोस की लेंथ कम होती है. तो इन केस दैट इज इंक्रीज्ड, तो दैट शोज दैट यू आर हेल्दी एंड यंग. और दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है एंटी एजिंग, वो प्राइमरी इसी बात पर हो रही है कि टेलीमोस की लेंथ को डॉक्टर साहब बैठे वापस, यानी यंग एज में जो आप 18 साल 20 साल के, हाउ यू कैन ब्रिंग तो दीपक जी ने काफ़ी प्रयास किया. पहले तो यह टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नहीं है हिंदुस्तान में, फिर उन्होंने लेबॉर्ट्री ढूंढी, फिर उसकी कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए. देन दे टाइड अप विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैमोफ्लॉग करके कि वी आर डूइंग इट राइट, इसका कोई नुकसान नहीं होगा. बट नाउ आई वाज सरप्राइज्ड. मैं सोचता था दीपक जी आप किन चक्करों में पड़े हो यार, ऐसे पर इन्होंने 10 शायद तब कैंडिडेट्स साथ में ये भी थे, तो सबके टेलीमोस पर सबसे ज़्यादा दीपक जी के यानी इनकी लेंथ तो जो यंग बच्चा होता है 18-20 साल उस जितनी हो. तो बात अपनी कमिटमेंट की है. तो आई थिंक ही स्पेंड्स लॉट ऑफ हिज टाइम. जैसा सेंटर इन्होंने यहाँ बनाया वैसा ही एक एम्स्टर्डम में भी बनाया, बहुत अच्छा लगा. वेल स्क्रिप्टेड. वन सेंटर हैज बीन स्टार्टेड इन चेन्नई, आपकी गुड विशेष आपके साथ है दीपक जी सबकी. एक बात हम क्या दीपक जी ने शेयर नहीं करी कि बहुत सारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको कई बार फाइनेंशियल इश्यूज भी, जैसे CMO साहब ने कहा कि पंजाब सरकार वो
मेडिकली तो हेल्प कर देती है, बट इनिशियल डायग्नोज करना और उसको उस लेवल तक लेकर, और दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्सपेंस। तो वो भी मैम हम तो करेंगे ही, आपकी निगाह में कोई ऐसे पेशेंट्स हो तो विल बी हैप्पी डूइंग इट। आप सबके जो दोस्तों की गुड विशेष से कंपनी के पास लगभग 25 करोड़ रुपए हर साल CSR एक्टिविटीज के होते हैं। We will take a share. हैं? We will take a share out of it. Always. उसको अभी तो हम वैसे डेफिशिट में चल रहे हैं। थोड़ा सा और है। इसमें डीसी मैन एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जो अब होशियारपुर से कमिटेड है। अबाउट 5 years बैक धीरे धीरे करके वी हैव टेकन अबाउट 200 चिल्ड्रन, जिसके भी घर पे कोई अगर अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती तो हम उन बच्चों को अडॉप्ट करते। तो बच्चे, आपको खुशी होगी कि मोस्टली जब अडॉप्ट किए जाते हैं तो आप उनको गवर्नमेंट स्कूल में डाल देती हो समथिंग, लेकिन हमने प्रिंसिपल ये लेके चले कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा था, भले वो वुडलैंड हाई फीस थी, वासल साहब के स्कूल में था, तो वी कैरीड इन दिस एज। और बच्चों को उनमें आज बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चले गए, मेडिकल कॉलेजेस में चले गए, और जब तक वो अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज पूरी करते हैं we support them कई एक्टिविटीज हैं, बट आपकी सपोर्ट हमेशा हमें मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स ऑल। थैंक यू वेरी मच सर। मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हमारी एडमिशन पर रिजल्ट शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आदरणीय सिविल सर्जन सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आपका सहयोग हमको मिलेगा सदा, आप हमको आगे का रास्ता बताएंगे, जब जब हम कहीं अटकेंगे तो हमको आपको वे हेड मिलेगा, तो हम सेवा में आगे बढ़ते ही जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद बात यही कि जो कैंसर पेशेंट होता है हमारा टफ एक फेस चेंज करता है लाइफ में, जहाँ पे उसको साइकोलॉजिकली स्ट्रगल करना पड़ता है फिजिकल के साथ साथ। तो सर हम आपसे वादा करते हैं कि हमारा उद्देश्य, आपने अपने नफे तुले शब्दों से और ज्ञान भरे शब्दों से हमको रास्ता दिखाया, और आपने एक बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली, सोनाली का वाला होशियार। हम आपसे वादा करते हैं आगे चल के सोनाली का वाला पंजाब और सोनाली का वाला इंडिया में कर देंगे। लोग कहेंगे सोनाली का वाला इंडिया। और किसी मिशन पे आपने हमें कहा दिखा दिया, आज एक कोई फोटो दे दिया है, इसके हम काम करेंगे दिन नाम लगा के। आगे की सर, आपने एक बड़ी रहस्य की बात अपने सर के बारे में बताई, हालांकि वो तो सर स्वयं सिद्ध है, बताने की जरूरत नहीं है। सर का इतना स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल है जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम इस कम उम्र में ही उन सबको मैच नहीं कर पाते हैं जो सर आज करते हैं प्रैक्टिस। तो आपने बता दिया इसका रहस्य की टेलीविजन की जेब में साल के बराबर है, तो हमको उस पर काम करना पड़ेगा अगर सर से हमको पहले मैच करना है तो। और बाकी हमारे यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सदस्य, हमारे मीडिया, खासतौर से मीडिया से आए लोग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बारे में नहीं पता वो भी जानकार बनेंगे, इस सेवा का लाभ लेने हमसे जुड़ेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आपके प्रयास कम ना पड़े, और हम आप मिलते रहेंगे टीवी में और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
आदरणीय एमडी सर का एक बहुत शानदार इनिशिएटिव है, जिसमें उनके मन में जो हम सबके प्रति जो समाज में जो कष्ट में पीड़ित हैं उनके प्रति जो करुणा है, दया है, वो पता लगती है। तो सर ये चाहते हैं कि जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनके जीवन में जो कष्ट है वो कष्ट हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। इसके लिए सर ने IVY हॉस्पिटल होशियारपुर के साथ में कोलैबोरेशन किया है। हम और IVY हॉस्पिटल मिलकर के उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में होलिस्टिक केयर भी हम दे रहे हैं, होलिस्टिक हीलिंग भी दे रहे हैं, जिसमें कि सेल हीलिंग है पहले, दूसरा उसमें मेडिटेशन है, प्राणायाम है और योगा है। हमारा मेन पर्पस ये है कि हम कैसे जो आज जूझ रहे हैं कैंसर पेशेंट्स अपनी ज़िंदगी से, अपने इलाज को लेकर के, वो उनकी तड़प, उनकी परेशानी कम हो और वो एक एक्स्ट्रा एज हम दे रहे हैं उनको ट्रीटमेंट का, जो अभी तक कहीं नहीं, जैसे सर ने बताया था, जिसको हम बोलते हैं सेल हीलिंग, सेलुलर हीलिंग। वो अभी तक कभी भी नहीं होता दुनिया में, बहुत कहीं मतलब जानते ही नहीं है लोग इसको। तो ये अपने आप में एक नई क्रांति होगी जब ये आगे चल के हम इस पर रिसर्च पब्लिश करेंगे और ये दिखाएंगे कि कैसे कैंसर का इलाज सेलुलर हीलिंग से हो सकता है और उसके अलावा मेडिटेशन, प्राणायाम के द्वारा उनके जीवन में सुख और शांति की वृद्धि हो सकती है। टाइमिंग क्या होगी सर? टाइमिंग क्या? सर हमारा मंडे एंड थर्सडे 2 दिन यहाँ पे ओपीडी होएगी 12 बजे से 2 बजे तक। मंडे और थर्सडे? मंडे एंड थर्सडे, जिसमें कि IVY से डॉक्टर्स यहाँ पे विजिट करेंगे एंड पेशेंट्स को यहाँ पे चेक करेंगे। बाकी जो हम जो थेरेपीज देंगे वो साथ साथ में रेगुलर चलती रहेगी। थैंक यू। नहीं, अभी होशियारपुर में आने वाले दिनों में दूसरे डिस्ट्रिक्ट? हाँ जी बिल्कुल, अभी हम होशियारपुर में स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे इसकी क्षेत्र बढ़ेगा, व्यापक होगा, डिमांड बढ़ेगी, हम जरूर इसको आगे लेके जाएंगे। और आदरणीय एमडी सर ने इस बात का यहाँ इशारा भी किया है। कहाँ के मरीज आपसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं सर? जी अभी तो हम इसमें कोई हमने बैन नहीं लगाया है, हम सबके लिए ओपन है, पूरे भारत से जहाँ के मरीज चाहें बिल्कुल हम उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है सर। जी जी सर। होशियारपुर में ना अभी तक कोई कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं था, तो कैंसर के पेशेंट को जाना पड़ता है चंडीगढ़, लुधियाना। तो आपको पता है कि जब कैंसर का पेशेंट होता है तो उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो जा सके चंडीगढ़ और लुधियाना। तो हमारी इच्छा थी कि होशियारपुर में एक अच्छा इलाज मिले कैंसर को, तो उसी इच्छा को लेके हमने ये सेंटर खोला है। इसमें एक तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हम लोगों को फ्री प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि जिनको ज़रूरत है और जो स्पेंड नहीं कर सकते हैं इस पर, तो उनको हम हेल्प करेंगे। और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हमने देखा है कि बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो इमोशनल हेल्थ है, उनकी मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर काम किया जाए। तो उसके लिए हम उनको योगा, मेडिटेशन, जो हमारा सेंटर है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है हीलिंग, कि जो हमारी जो सेल हीलिंग है, वो एक नई चीज़ है, जो बिल्कुल नई चीज़ आई है, जो मेडिकल साइंस में, या कह लीजिए आप योगा के थ्रू आई है, जिसमें हम सेल को हील कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर उसके बाद जो आपकी मेडिसिन हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को डॉक्टर भी काम करेंगे और हमारे जो योगा थेरेपिस्ट हैं, दोनों मिलके इकट्ठे काम करेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो है कि एक ट्रीटमेंट तो योगा की, इसकी जो कैंसर की है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कैंसर पेशेंट की जो डे टू डे लाइफ है, वो उसकी बिल्कुल ठीक हो जाती है जैसे ही वो ये सब चीज़ें करते हैं। क्योंकि ज़्यादा ये मैटर करता है कि उसकी डे टू डे लाइफ में उसको अच्छी नींद आ जाए, उसको अच्छा भूख लगे, खाना खाए, उसकी अच्छी ज़िंदगी हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये जो मेडिटेशन है, हीलिंग है, उससे उसको अच्छी लाइफ मिल जाती है। सर, जो योगा के माध्यम से सेल हीलिंग है, जी इसके लिए डेली सेशन होगा? अगर कोई पेशेंट अपने को मिलता है, वो क्या उसका कोई शेड्यूल बना है? नहीं, इसका ऐसा होता है कि ये डिस्टेंस हीलिंग है, कि जैसे पेशेंट कहीं भी बैठा है, राइट, तो उसकी हीलिंग हम कर सकते हैं। डिस्टेंस, हाँ, लेकिन फिर भी अगर लोकल पेशेंट है तो हम उसे कहते हैं कि आप कि आप यहाँ आ जाओ। तो हमें काफी उम्मीद है कि पेशेंट्स यहाँ जल्दी ठीक होंगे। या और लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कि उनको जो 3-4 दिन के बाद ही उनको लगता है कि मेरे को कोई पेन नहीं है, मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं है, नींद अच्छी आ रही है। एक आम आदमी जैसे लाइफ एंजॉय करता है, वैसे ही वो लाइफ एंजॉय करनी शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिंदगी, जैसे इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि बड़ी हो, लेकिन जितनी जिंदगी है अच्छी हो, तो उनको एक अच्छी जिंदगी मिल जाती है, जो सबसे बड़ा इसका मकसद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका आने का यहाँ पे। और इसमें ना सर ने इनिशियल जो स्क्रीनिंग है वो भी फ्री रखवाई है। कोई भी कैंसर का पेशेंट हो, स्क्रीनिंग के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, वो हम बियर करेंगे और ओपीडी भी उसकी फ्री रहेगी।
मैम आज के इस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं आप? होलिस्टिक कैंसर केयर जो है होशियारपुर में खुल रहे हैं, इस सोनालिका के इस शुरुआत को कैसे देखते हैं? साथ में आईवी हॉस्पिटल है, किस तरह से आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, थोड़ा पूरा जानकारी दें। नमस्कार, मैं यहाँ पे पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हूँ एज अ वॉलंटियर और मैं यहाँ की पार्टिसिपेंट भी हूँ। वो कहते हैं ना कि द हाउस इफ द वर्ल्ड इज इन डार्क देन लव्स मेक अ विंडो। तो वो जो प्यार से एक खिड़की खुलती है ना, वो हमारा सोनालिका ग्रुप ने खोला है। जैसे होशियारपुर वाकई सोनालिका के नाम से जाना जाता है, उनकी करुणा और निस्वार्थ प्रेम और सेवा कभी भी कम नहीं होती और हमें भी प्रेरित करती है कि हम भी लोगों की देखभाल करें, प्रेम से अपना जीवन जिए। ये डिवाइन सोल योगा जो सेंटर है, यहाँ पे योगा और मेडिटेशन फ्री सबको सिखाया जाता है और ये सिर्फ आपकी बॉडी, माइंड और सोल के लिए ही नहीं, कहते हैं ना कि इट इज नॉट फॉर द वेल बीइंग, इट इज फॉर द होलनेस, भरपूर जीवन के लिए ये संस्थाएं बनी हैं। तो ये जो सर का इनिशिएटिव है डॉक्टर दीपक मित्तल जी का कैंसर पेशेंट्स को लेके, ये बहुत ही अच्छा, जो आम लोग जिनकी अप्रोच में ट्रीटमेंट्स नहीं है, जो अवेयर नहीं है, उनके लिए भी ये सब इनिशिएटिव लिया गया है ताकि वो एक सही जगह पे सही तरह अपना इलाज कर पाएं। और एक हमारे एमडी सर बहुत खूबसूरत सी बात कहते हैं, जैसे कि वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और मैं हमेशा कहती हूँ एक मॉडर्न गुरु भी हैं, और वो हमेशा कहते हैं वी शुड डाई एज अ योगी नॉट एज अ रोगी। सो वी ऑलवेज टेक मोटिवेशन फ्रॉम हिज ऑल द टॉक्स और हम पूरी कोशिश करते हैं हम उनके नक्शे कदम पे चलें। और ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छे, देखिए इसमें हमें फिजिकली तो आपको इलाज मिलेगा ही, आईवी हॉस्पिटल के साथ मिलके ये सारा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इसके साथ साथ एक होलिस्टिक हीलिंग भी, जो एक इलाज के लिए, देखो जो एक मरीज होता है उसको फिजिकली तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन ऑन द अदर वे दे नीड अ होलिस्टिक हीलिंग आल्सो विद लव एंड केयर। एंड आई मस्ट से दिस प्लेस इज जस्ट लाइक अ फैमिली एंड यू फाइंड सॉलेस हियर। आपको बड़ी बिलोंगिंगनेस फील होती है। इवन आई फील सो ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 4 years एज अ वॉलंटियर। सो मैं बहुत ही थैंक यू करूँगी सोनालिका CSR ग्रुप का कि वो इसी तरह हमें प्रेरित करते जाएं और हम भी अच्छे कदम उनके साथ बढ़ाते जाएं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैंसर की जो तादाद है, जो मरीजों की संख्या है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैंसर पूरे इंडिया में और पंजाब में खासकर इसके नए केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल तकरीबन 15 लाख के करीब नए केसेस आए थे और ये एक चिंताजनक स्थिति इसीलिए है क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो केसेस हैं वो लेट स्टेज पर डिटेक्ट हो रहे हैं। जितना लेट डिटेक्ट होते हैं पेशेंट्स, उतना उनके ठीक होने की संभावना कम होती है। तो जो ट्रीटमेंट है वो सब स्टेज वाइज, जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सब स्टेज वाइज डिसाइड होती है। जितना जल्दी हम उसको पकड़ पाएंगे उतना ज़्यादा हम उनको ठीक करने की संभावना रखेंगे। तो फोकस ट्रीटमेंट के साथ साथ अर्ली डिटेक्शन पे रहता है। जितना जल्दी हम उनको पकड़ेंगे, और जल्दी पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस। अगर आपको कैंसर के लक्षण के प्रति आप जागरूक होंगे तभी आप उनको समझ पाएंगे और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। कैंसर के कुछ लक्षण जो हैं वो हम यहाँ पर सभी एक अवेयरनेस टॉक्स के थ्रू भी हम फैलाना चाहेंगे। दूसरा है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी धारणा जो आजकल रहती है कि अगर कैंसर हो गया है तो कोई इलाज नहीं करवाना है, घर जाकर सेवा करनी है, तो ऐसा नहीं है। हर तरीके का कैंसर अलग होता है। बॉडी में किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो सकता है। हर ऑर्गन के कैंसर के इलाज की जो तरीके हैं वो अलग हैं और उनकी ठीक होने की संभावना अलग है। कैंसर के जो कारण हैं उनमें ज़्यादातर है एक तो मोटापा, धूम्रपान या तंबाकू, शराब का सेवन। इसके अलावा जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम कैंसर की तरफ। फिजिकल इनएक्टिविटी है, उसके बाद मोटापा है। कुछ कैंसर्स जो हैं वो हेरिडिटरी भी होते हैं, जिनमें फैमिली में अगर आपको किसी को कैंसर है तो आपको कैंसर होने का संभावना ज़्यादा है। उसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ कोई किसी भी तरह का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कैंसर
इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेनली 3 तरह से होता है। एक होता है सर्जरी, ऑपरेशन जिसे कहते हैं, दूसरा है कीमोथेरेपी जिसमें कुछ ड्रग्स होती हैं, और तीसरा है रेडिएशन थेरेपी। सो हर पेशेंट को तीनों चीज़ें शायद ज़रूरत ना भी हो, लेकिन वो डिसाइड एक ऑन्कोलॉजिस्ट जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट ही करेंगे। सो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि अर्ली डिटेक्शन, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, एंड थर्ड इज़ टू हैव अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट जिसके अंदर हम पेशेंट को अदर जो सपोर्टिव स्टफ्स हैं, वो सपोर्टिव थेरेपीज़ हैं, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मंडे एंड थर्सडे सर हैं 12 to 2, एंड अदरवाइज कंसल्टेशंस के लिए आईवी में हम लोग टेलीफोनिकली या अदरवाइज हमेशा अवेलेबल हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो हम कोऑर्डिनेट करके पहले जैसे भी हैं वो म्यूचुअली एग्रीड उस पर कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी केस पहले दिखाना चाहता है तो वो हमें आईवी में भी दिखा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभास, मैं यहाँ पे एज डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट IVI हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कैंसर एक अहम डिजीज़ है अभी हमारे जो कम्युनिटी में। उसके कारण बहुत लोगों की जाने जा रहा है और बहुत लोग नेग्लेक्ट भी हो रहे हैं, और अर्ली स्टेज जो है जान नहीं पा रहे हैं कि उन लोगों को कैंसर है। तो अहम चीज़ है ये जो डिजीज़ है, इसका डायग्नोसिस जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस हो सकेगा उतना जल्दी उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकेंगे। और ये भी देखा गया है वर्ल्ड वाइड, जितना जो अर्ली ट्रीटमेंट इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द पेशेंट, देन द पेशेंट इज गोइंग टू बी क्योर्ड प्रॉपरली। जैसे डॉक्टर साहब बताए अभी, इसका 3 स्टेजेस होता है, ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं 3 टाइप के, जैसे मेडिकेशन, एक रेडिएशन थेरेपी और एक सर्जिकल। तो अभी हम लोग आईवी में ये तीनों तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध कर चुके हैं। हमारे हॉस्पिटल में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, और पूरा होशियारपुर के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, या अपने कॉलीग्स हों या अपने रिलेटिव्स हो, कोई ना कोई अगर अपने नज़दीक कोई भी पेशेंट्स अगर देख रहे हैं या उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, प्लीज़ उनको बोलिए कि जितना जल्दी हो सके, ऐसा कुछ छुपाने वाला बात नहीं या डरने वाला बात नहीं। और जो जैसे कि पहले था कम्युनिटी में, उसको बॉयकॉट किया जाए या आइसोलेट किया जाए या किसी को नाम बताया जाए, ऐसा कुछ नहीं भी। आप डायरेक्टली उसको रेफ़र कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल, और नहीं तो सोलिस के साथ हम लोग जो टाई अप किए हैं यहीं पे भी ओपीडी में आप भेज सकते हैं, सो दैट वो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करने से पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपना जो डिजीज़ है उसको डायग्नोस हो जाए। उसके बाद जितना जल्दी इसको डायग्नोस किया जाएगा उतना जल्दी इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमारे पास सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर प्रियांशु एम्स न्यू दिल्ली, डॉक्टर गुरप्रेमजीत, ही इज़ ऑल्सो ए यूरोलॉजिस्ट विथ रोबोटिक एडवांस टेक्नोलॉजी जो है रोबोटिक सर्जरी, उसमें वो उनका अभिज्ञता है। दे आर मोर एक्सपीरियंस। सो मैं भी खुद एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, तो आपको ये एश्योर हम लोग करते हैं कि सभी तरह के जो एडवांस ट्रीटमेंट है हम लोग आईवी होशियारपुर में उपलब्ध आप लोगों को करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। आप पूछने से थैंक यू। यूरो ऑन्को के बारे में तो यूरो ऑन्कोलॉजी में कौन कौन से कैंसर आते हैं, पहले तो ये बता देता हूँ। रीनल कैंसर, किडनी का कैंसर जिसको बोलते हैं, यूरेटरिक कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर एंड पेनाइल कैंसर। सो इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आगे। रीनल कैंसर मोस्टली का मोस्ट कॉमन रीज़न क्या रहता है, ठीक है, मोटापा, स्मोकिंग और हाइपरटेंशन, ये मेन कारण होते हैं रीनल कैंसर होने का। और मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है कि ब्लड में यूरिन आना। तो ब्लड में अगर यूरिन आ रहा है उसको दखलंदाज मत कीजिए, वो चाहे बीच बीच में ही आ रहा हो, यू शुड गो एंड मीट योर डॉक्टर फॉर दैट। उसके बाद जो ब्लैडर कैंसर है, ये भी स्मोकिंग के कारण मोस्ट कॉमनली होता है।
लॉन्ग टर्म स्मोकिंग के कारण, और इसमें भी ब्लड में यूरिन में ब्लड आता है। तो यूरिन में जब भी आपके कोई ब्लड आ रहा हो, आप जाके अपने डॉक्टर को मिलिए, जो जो टेस्ट वो लिख रहे हैं वो करवाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर पे कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर नहीं है। 50 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग करवानी होती है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जो कि PSA एक ब्लड टेस्ट के द्वारा होती है। और ये सिंपल स्क्रीनिंग आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज और प्रोस्टेट कैंसर को फैलने से बचा सकती है, क्योंकि इससे अर्ली स्क्रीनिंग से कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और नेक्स्ट जो कैंसर्स हैं वो टेस्टिकुलर और पिनाइल कैंसर। ये सेल्फ एग्जामिनेशन अवेयरनेस से पता चलता है, ठीक है। अगर कोई भी गांठ आपको महसूस होती है या कोई भी ऐसी चीज़ लगती है, तो जाके अपने यूरोलॉजिस्ट या यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलिए और उनको दिखाइए, सो दैट अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए, उसका अर्ली सर्जरी, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली कीमोथेरेपी या अर्ली रेडिएशन थेरेपी हो जाए, जिस टाइम पे वो कैंसर कम्प्लीटली क्योरेबल होते हैं। तो ये मेन कैंसर यूरो ऑन्कोलॉजी में आते हैं। थैंक यू। AV University Jalandhar, empowering student with 21st century skills. 70870 1755 70870 17552